यहाँ पर क्ले आप देख सकते हो उस समय पर के, और इस क्ले के ऊपर यहाँ पर भगवान बुद्ध का शिल्प जो है वे आप देख सकते हो। यहाँ पर उस समय के जो स्मारक रहे होंगे, जो जितने भी हमने स्थल देखे पूरे देश भर में के, वहां पर कितने मौल्यवान ऐसे शिल्प जो है वे ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब उसका कोई वाली नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना जो अधिकार है ये एएसआई के अंडर में है। यहाँ पर आप फोटो नहीं खींच सकते, यहाँ पर आप जा नहीं सकते, यहाँ पर आप प्रेयर नहीं कर सकते, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा जो दावा है वे करते हैं। लेकिन उसके संवर्धन के लिए और उसके विकास के लिए भारतीय पुरातन विभाग कुछ भी नहीं करते। देखिए यहाँ पर जहाँ पर से देखिए विविध प्रकार के जो शिल्प है जो कि आमतौर पर प्लास्टर में बनाए गए वे दिखाई देते हैं, और ये जो सारे शिल्प आप देख पा रहे हो यह वज्रयान शाखा से संबंधित है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम पहली बार आपको पश्चिम बंगाल राज्य के बौद्ध पुरातात्विक स्थलों से परिचय कराने जा रहे हैं। आज हम पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सुवर्णरेखा नदी के तट पर बसे मोगलमारी नाम के गांव में स्थित प्राचीन महाविहार के भग्न अवशेष देखने वाले हैं। यह स्थल भुवनेश्वर कोलकाता राजमार्ग के नजदीक होने के कारण यहाँ बड़ी सरलता से आया जा सकता है। यह स्थल बिहार राज्य और बांग्लादेश के बाद एकमात्र ऐसी स्थली है जहां प्लास्टर युक्त स्टूको के अवशेष देखे जा सकते हैं। ऐसे कहा जाता है इस स्थली का निर्माण कार्य गुप्तों के बाद ईस्वी 7वीं सदी के दौरान किया गया है। यह स्थली पालों के समय पर विकसित की गई है। साथ ही इसे प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सॉन्ग इनके द्वारा वर्णित ताम्रलिप्ता के 10 बौद्ध मठों से एक होने का दावा किया गया है, क्योंकि मोगलमारी यह ताम्रलिप्ता के काफी निकट स्थित है। इस स्थली के संवर्धन और पर्यटन के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा यहाँ उचित कदम उठाए गए हैं। हम आए हुए हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के यहाँ पर मोगलमारी नाम का जो प्राचीन बौद्ध स्थल है उस स्थली पर आए हुए, और ये स्थली देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ की स्टेट आर्कियोलॉजी है इनके माध्यम से यहाँ पर इसे संरक्षित किया गया। देखिए पूरे गेट वेट है, सांची जैसा तोरण द्वार बनाया हुआ है और इसको पूरी रेलिंग लगाई हुई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए इससे आपको एक कांच की बहुत ही अपडेटेड और बहुत ही विकसित जो ये रेलिंग प्रणाली आप देख पा रहे हो, इससे यहाँ पर इसे सुरक्षित किया गया, इससे प्रोटेक्ट किया गया। देखिए यहाँ पर ये जो पुरातात्विक स्थली है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। द एंशिएंट स्ट्रक्चर फाउंड एट मोगलमारी देखिए बिलोंग टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड के हैं। तो इसकी जानकारी देखिए यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर से क्या क्या मिला है, यहाँ पर गोल्ड पेडेंट मिले हुए हैं, क्राउन मिला है, ब्राउन्स की इमेज मिली है भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व और बुद्धिस्ट गॉडेस के यहाँ पर जो डेकोरेटेड स्टूको जो है वे प्लास्टर वाले वॉल के वो मिले हैं। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सील मिली है, सीलिंग्स मिली है, और यहाँ पर देखिए सीलिंग के साथ यहाँ पर जो पोस्ट गुप्ता ब्राह्मी के जो लेख है वे भी यहाँ पर मिले। तो देखिए यहाँ पर
ये जो मोगलमारी जो स्थली है, देखिए ये जो स्थली है ये प्राचीन काल में श्रीनंदक महाविहारा नाम से जानी जाती थी। और ये जो स्थली है इससे पहली बार सन 1873 में H.L. हैरिसन नाम के जो यहाँ पर अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी संशोधक भी थे, उनके माध्यम से यहाँ पर इसकी पहली जो जानकारी है वे दी गई है। उसके बाद भी यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वे आए और यहाँ पर आप ये जो कार्य देख पा रहे हो, ये जो पूरा ये जो स्थली आप देख पा रहे हो, यहाँ पर उत्खनन किया गया है और इसे इस तरीके से विकसित किया गया है। इसका जो कार्य है, जो यहाँ पर के अशोक दत्ता नाम के पुरातत्ववेत्ता थे और साथ ही साथ यहाँ पर कोलकाता विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के ये जो अशोक दत्ता जो है, इनके माध्यम से यहाँ पर सन 1999 में इनिशिएट लिया गया इस स्थल के उत्थान हेतु और उत्खनन हेतु। तो यहाँ पर तो पहली बार सन 2003 और 2004 में उत्खनन किया गया और उत्खनन में से देखिए ये बड़ी बड़ी दीवारें और ये जो आप स्मारक का ढांचा देख पा रहे हो ये सामने आया हुआ है। और ये जो स्थली है, कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर वैनसॉन्ग ने जब कलिंग की यात्रा की थी और कलिंग की यात्रा के दौरान उन्होंने जो 10 स्मारक देखे थे, उन 10 स्मारकों में से यह एक स्थली हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वैसे किसी भी प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य जो है वे नहीं मिले। अभी आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक जो ऑफिस बनाया गया है, संग्रहालय, यहाँ का संग्रहालय इस स्ट्रक्चर के ऊपर है और यहाँ से आप इस स्ट्रक्चर देखिए, आपको यहाँ पर सारी खोलियाँ जो है वे नजर आएगी और बड़ी बड़ी इसकी दीवारें देखिए, लगभग इसके 5 से 6 फीट इतनी इसकी चौड़ाई है इन दीवारों की। और अंदरूनी जो दीवारें हैं उनकी चौड़ाई देखिए 3 से 3.5 फीट इतनी चौड़ाई दिखाई देती है। और यहाँ पर 8 बाय 8 के कक्ष दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बड़े मंडप भी दिखाई दे रहे हैं। आप आगे का हिस्सा देखिए, एक बड़ा मंडप है और मंडप के अंदर यहाँ पर गैप दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ से अभी हम इसकी बाहरी दीवार देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कांच से इसको संरक्षित किया गया और ये ऐसे यहाँ पर भारत देश की ऐसा ये स्थल है और पहला ऐसा स्मारक है जिसे इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिजर्व किया गया। और देखने के लिए भी देखिए, यहाँ पर अभी हम जहाँ से चल रहे हैं, आप ये पाथवे देख पा रहे हो, ये पाथवे पूरा का पूरा वुडन का बनाया गया है और जिसके कारण यहाँ पर ये पाथवे के साथ साथ यहाँ पर एक कांच जो है ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ यहाँ पर जो स्थली है इसे देखने में भी बड़ी आसानी होती है और ये जो स्थली है ये लंबे समय तक संरक्षित भी रहती है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अभी हमने स्मारक देखे, आगे की दिशा में देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर उत्खनन किया गया। देखिए यहाँ पर कम से कम 4 फेज में उत्खनन हुआ है, सन 2003 और 4, सन 2000, यहाँ पर 5, 6 और 7 और 8 और 9 और 10 ये जो फेज थे इनके अंदर यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है वे हुआ है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर से देखिए विविध प्रकार के जो शिल्प है जो कि आमतौर पर प्लास्टर में बनाए गए वे दिखाई देते हैं। और ये जो सारे शिल्प आप देख पा रहे हो यह वज्रयान शाखा से संबंधित है। देखिए अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग शैली के हैं। देखिए इनकी शैली देखिए और इनके बनावट देखिए, आपको यूनिक दिखाई देगी ये डिज़ाइन। और यहाँ पर ये ऐसी पहली स्थली है जहाँ पर ये टैको जो है वो मिले हुए हैं इस प्रकार से। देखिए विविध प्रकार के गॉड है, विविध प्रकार के गॉडेस, मतलब विविध प्रकार की देवी और देवता जो है वे यहाँ पर हमें इस पूरे शिल्प पैनल में दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर हम देख पाते हैं ऐसे स्थलों पर मंजूश्री हो, बोधिसत्व हो या फिर अवलोकितेश्वर हो या फिर यहाँ पर तारा हो, इनके शिल्प दिखाई देते, लेकिन ये थोड़े से यूनिक है, ये थोड़े से हटके है। ये एकमात्र ऐसे स्थली जहाँ पर ये हमें इस प्रकार के जो मतलब ये जो प्लास्टर के जो शिल्प है वो दिखाई देते। देखिए बहुत ही यूनिक शैली थी इसकी। देखिए आप यहाँ से उसका जो निचला बेसमेंट है, मतलब यहाँ पर जो स्मारक रहा होगा उस स्मारक का ये निचला बेसमेंट है और निचले बेसमेंट के नीचे यहाँ पर ये जो स्कल्पचर पैनल जो है वो लगाया गया था, वो बनाया गया था। और यहाँ पर ये जो स्थली है, इस स्थली की डेटिंग जो है यहाँ पर 5वीं सदी से लेकर 6ठी शताब्दी के दौर की बताई जाती है। और यहाँ पर ये जो स्थली है लगभग 12वीं सदी तक सक्रिय थी। यहाँ पर देखिए
मोगलमारी ये जो नाम है ये बहुत ही रोचक है। यहाँ के जो स्थानिक राजा थे लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास उनका मुगलों के साथ युद्ध हुआ था और उस युद्ध में वे पराजित हुए थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के अधिकतर जो सैनिक हैं उनको मार गिराया था। इसके कारण मोगलमारी ये जो नाम है वे आया हुआ है इस स्थली का। मुगलों को जिसने मारा या फिर वध किया, तो इस प्रकार का जो नाम है इस स्थली का ऐतिहासिक नाम जो 16वीं सदी का वो पाया जाता है। इससे पहले जो नाम है यहाँ का, यह जो नाम है जैसे मैंने आपको बताया श्रीनंदक नाम जो है वे इस स्थली को दिया गया है, श्रीनंदक महाविहार। ये देखिए बड़ा फेज है यहाँ पर। पहले देखिए 2 जगह पर उत्खनन कार्य किया गया था, MGM1 और MGM2। अभी ये जो है MGM2 का ये फेज देख पा रहे हो जहाँ पर ये उत्खनन कार्य हुआ है। यहाँ पर से देखिए स्मारक के नीचे उतरने हेतु भी सीढ़ियाँ बनाई गई, तो इस प्रकार से यहाँ से सीढ़ियाँ भी शायद से ये जो है प्राचीन काल में तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र रहा होगा और ये बहुत ही बड़ा था। अभी ये जो स्मारक है हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जर्जर हुआ है और जैसे यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया तो इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो साफ हुए हैं और बहुत सारे जो ऐतिहासिक तथ्य जो है वे सामने आए हुए हैं। यहाँ पर का जो संग्रहालय है बहुत ही सुसज्जित है। जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो स्मारक सुसज्जित किया गया ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर का ये संग्रहालय और साथ ही साथ यहाँ पर का जहाँ पर शिल्प पाए गए हैं उसे किस प्रकार से संरक्षण देना चाहिए, उसे किस प्रकार से उसका संवर्धन करना चाहिए, उसका जीता जागता सबूत जो है वे यहाँ पर ये जो यहाँ का वेस्ट बंगाल का ये जो पुरातत्व विभाग है इन्होंने दिया हुआ है। इस प्रकार का जो काम है यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह भी नहीं करता। जिनके पास बड़ी तादाद में बजट है वो बहुत कुछ कर सकते हैं उसके संवर्धन के लिए, लेकिन ASI द्वारा ऐसी जो पहल है वे हमने अब आज तक जितने भी हमने स्थल देखे पूरे देश भर में के, वहाँ पर कितने मूल्यवान ऐसे शिल्प जो है वे ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब उसका कोई वाली नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना जो अधिकार है ये ASI के अंडर में है। यहाँ पर आप फोटो नहीं खींच सकते, यहाँ पर आप जा नहीं सकते, यहाँ पर आप प्रेयर नहीं कर सकते, ये हमारी प्रॉपर्टी है ऐसा जो दावा है वे करते, लेकिन उसके संवर्धन के लिए और उसके विकास के लिए भारतीय पुरातन विभाग कुछ भी नहीं करता। तो ये सीख है भारतीय पुरातन विभाग के लिए। देखिए ऐसे इस प्रकार से संवर्धन किया जा सकता है, ना कि यहाँ पर आपके नियम और कायदे दिखाकर यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, जो पर्यटन है या फिर जो संशोधक वृत्ति के जो लोग हैं जो इन स्मारकों का अध्ययन करने आते, उन्हें डराकर कुछ नहीं मिलेगा। आप इस प्रकार से संवर्धन करोगे तो आपका नाम भी होगा और आपका काम भी बोलेगा। हम यहाँ पर संग्रहालय में आए हुए और संग्रहालय में यहाँ पर एक तरफ शुरुआत में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पर फोटो भी लगाए गए और जिनकी पहल से यहाँ पर ये जो स्थली है इस स्थली का उत्खनन कार्य किया गया वे अशोक दत्ता जी, उनका सन 2012 में निधन हुआ है। उनकी भी जो तस्वीर है वे यहाँ पर रखी गई है। इनका जो जन्म है सन 1945 में हुआ था और ये जो है इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया सन 1999 में यहाँ पर वे पहली बार आए थे। देखिए यहाँ पर हम यहाँ का ये जो है संग्रहालय जो है वे देखने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर करंट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो ब्रिक्स है, जो ईंटें अलग अलग प्रकार की और अलग अलग समय की यहाँ पर रखी गई है। देखिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, यहाँ पर हर एक प्रत्येक साइज के आप ये ब्रिक्स देख पा रहे हो। और यहाँ पर जो नक्काशी वाली जो ये है ईंटें जो है वे आप देख सकते हो, जिसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, वे यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी डेकोरेटिव वाली है, लेकिन यहाँ पर सर्कल शेप में जो डेकोरेटिव मतलब फूल हो या फिर यहाँ पर देखिए सर्कल शेप में ये जो पूरे ईंटें जो है वो आपको दिखाई दे रही है हार्मिका के जैसे। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रे पॉटरी है वे रखी गई है। यहाँ पर नीचे रेड और ऑरेंज पॉटरी रखी गई है। इस प्रकार से देखिए ये सारे के सारे ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हो ये पेडेस्टल का हिस्सा है। यहाँ पर भी देखिए कई सारे जो अवशेष है वे रखे गए। यहाँ पर देखिए
स्पाउंड रखे गए यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर के मिले हुए। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपको स्प्रिंकल दिखाई देंगे। देखिए सारे के सारे स्प्रिंकल है, यहाँ पर भग्न अवस्था में है। और ये टेराकोटा की सेम लैम्प जो है वे दिखाई देंगे, दिए आपको दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्ले आप देख सकते हो उस समय पर के, और इस क्ले के ऊपर यहाँ पर भगवान बुद्ध का शिल्प जो है वे आप देख सकते हो। यहाँ पर उस समय के जो स्मारक रहे होंगे, जो चैत्यनुमा जो ये है क्ले जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, मोहरे यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से। और जो वज्रयान शाखा के गॉड और गॉडेस जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पूरे टेराकोटा में है। आप यहाँ से देखिए स्मारक को, आप इसकी जो खोलिया है या फिर इसकी जो नींव है वो कितनी भव्य रही होगी और कितनी बड़ी रही होगी। ये देखिए यहाँ से आइए, हम यहाँ पर देखिए आपको स्तूप का ढांचा दिखाई दे रहा है। ये जो स्मारक है इसके मध्य में हाफ पोर्शन में आप वो स्तूप देख पा रहे हो। देखिए वहाँ से सर्कुलर शेप में हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आप स्तूपा देख पा रहे हो इस प्रकार का, और इसके अंदर अनेकों जो स्तूप है वे है, और अनेकों जो यहाँ पर कक्ष मतलब विहार का जो मलबा जो है वे इसके अंदर दबा हुआ है। आमतौर पर हमने इससे पहले आपको बहुत सारे विहार दिखाए हैं जिनमें एक मंडप होता है और मंडप के इर्द गिर्द चारों ओर खोलियाँ होती है, कोष होते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे हमें कोष दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से यह जो स्थली है वे डैमेज हुई थी। अशोक दत्ता, इनसे पहले नागेंद्र नाथ बासु जो थे उन्होंने यहाँ पर सर्वेक्षण किया था, और उन्होंने यहाँ पर इस स्थली के जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है उसके बारे में जानकारी दी थी, जो कि पूरी तरीके से नष्ट हुए थे। उन्होंने इस माउंट का जो उल्लेख है, जो आर्कियोलॉजी की बुक है, उन्होंने उसमें जो उल्लेख है 19वीं सदी के पहले दशक में किया था। और यहाँ पर बाद में ये जो अशोक दत्ता जी है इन्होंने यहाँ पर इनिशिएट लिया, इस कार्य को पूरा करने हेतु उन्होंने जिम्मा लिया। और देखिए यहाँ पर लगभग 2003 और 2004 में जो उत्खनन है वे आरंभ किया गया था। देखिए यहाँ पर भी आप एक ये पैनल देख सकते हो। ये विहार का बाहरी हिस्सा देख पा रहे हो, बाहरी हिस्से के निचले बेसमेंट हम देख पा रहे हैं। और जो विहार है ये विहार बहुत बड़ा रहेगा, और शायद से ये जो विहार है ये 2 मंजिला रहेगा। देखिए यहाँ पर जिसका जो पीरियड है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्मारक आप देख पा रहे हो इसकी जो ईंटों की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है। शायद से ये जो स्मारक है ये गुप्तों से पहले भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं पूरे देश भर में जितने भी बौद्ध स्थल है वे समय समय पर विकसित किए गए, और समय समय पर यहाँ पर जितने जैसे जैसे राजाश्रय मिलता गया वैसे वैसे उन्होंने इन स्मारकों को विकसित किया और सुसज्जित किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो पोस्ट जो गुप्ता पीरियड है और जो मतलब पाला पीरियड है उनके समय पर के यहाँ पर के जो पुरातात्विक साक्ष्य है वे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये उससे भी प्राचीन हो सकता है। देखिए ऐसा एकमात्र आप स्थल देख पा रहे हो जहाँ पर इस प्रकार से जो है उत्खनन किया गया इस स्थली पर। और ये देखिए यहाँ पर से आपको स्तूप दिखाई देगा, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए स्तूप, यहाँ पर अनेकों स्तूप है इसके अंदर छोटे मोटे। यहाँ पर सिर्फ हम देख पा रहे जो अन्य स्थल होते हैं उनके अंदर हम ओटिव स्तूप देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओटिव स्तूप जो है वो देखने नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको बड़े पैमाने में ब्रिक्स के जो स्तूप है, मतलब जो विहारों के अलग अलग कक्ष रहे होंगे उसके अंदर यहाँ पर जो ब्रिक्स के जो स्तूप है वे निर्माण किए हुए हमें दिखाई देते हैं। ये जो स्मारक है इस स्मारक का प्रवेश द्वार देख पा रहे हो, और इस प्रवेश द्वार के इर्द गिर्द आपको अलग अलग प्रकार के कक्ष दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर से आपको ये जो सीढ़ियाँ है यहाँ पर से जो प्रवेश द्वार रहता होगा वे आपको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो स्मारक है इसके हाइट देखिए यहाँ से नीचे जा रही है, और ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले जो स्मारक है और उनकी जो नींव है वो आपको अलग दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर निचले हिस्से में भी यहाँ पर कक्ष जो है, कोष जो है वे थे, और ऊपर के हिस्से में भी कोष थे। यानी ये 2 या 3 मंजिला स्मारक रहा होगा। उसमें से यहाँ पर जो निचला जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से नष्ट हुआ है और ये समतल हुआ है। देखिए यहाँ से इसका पोर्शन देखिए, वहाँ से गेट, यहाँ से पूरे डिज़ाइन के पैनल, और हमने अभी तक निचले हिस्से में मतलब इसका जो निचला बेसमेंट था, इस निचले बेसमेंट में जो टेराकोटा के जो या फिर प्लास्टर के जो हमने यहाँ पर मूर्तियाँ देखी, टैको देखे, वे लगाए गए। अब ये जो स्थले आप देख पा रहे हो यह MGM 1 है,
और ये जो स्मारक संग्रहालय जो है, संग्रहालय के पीछे MGM 2 जो साइट है, मतलब जहाँ पर उत्खनन कार्य किए गए वे है, और गांव के अंदर MGM 3 नाम की साइट है जहाँ पर उत्खनन जो है इस तले का व्यय हुआ है।